हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एजुकेशन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। समांतर श्रेणी का nवें पदों का योगफल आपको बताएंगे कैसे निकाला जाता है, और इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और कुछ प्रश्नावली, आपके बुक के प्रश्नावली का क्वेश्चन लेंगे। तो आपको बताते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले आपको ये पता है, पिछले लेक्चर में हम पढ़े हैं कि nवां पद कैसे निकालते हैं। nवां पद निकालने का फार्मूला ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद निकालने का फार्मूला ये है। इसके बाद हम इस लेक्चर में जो पढ़ेंगे एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म, मतलब कि nवें पदों का योगफल। एस एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म। और ये क्या है, आपका nवां पद निकालने का फार्मूला है। इससे पहले वाले प्रश्नावली में ये वाला फार्मूला लगा था, अभी ये वाले प्रश्नावली में ये वाला फार्मूला लगेगा। एस एन हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है आपका समांतर श्रेणी का nth पदों का योगफल। ये आपका एस एन हो गया। और आपको ए पता है, ए क्या होता है, पहला प्रथम टर्म, ये जो होता है आपका प्रथम पद होता है। और डी आपको पता है, डी क्या होता है, डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। इसको बोलते हैं सर्वांतर। और यहाँ पे जो एन है, नंबर ऑफ टर्म है। एन को क्या बोलते हैं, पदों की संख्या। बस आपके ऊपर जो प्रश्नावली है, इसमें आप ए फार्मूला लगाएंगे, सब एक श्रेणी दिया रहेगा, उसमें आप ए फार्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और इसी को मॉडिफाई करके एक फार्मूला हम और आपको बताते हैं, वो फार्मूला कौन सा होता है। ए फार्मूला आप जानते हो क्या है, एस एन, समांतर श्रेणी का nवें पदों का योगफल आपको पता है। n बाई 2 ब्रैकेट में क्या है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको पता है। अब इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, हम यहाँ लिखते हैं हम इसको, ये जो होता है आपका, हम यहाँ लिखेंगे एस एन n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना लिख लिए। अब इसको हम मॉडिफाई कर क्या करेंगे, ये जो 2a है इसको a प्लस a कर देंगे हम यहाँ पे। आपका n बाई 2 हो गया यहाँ पे, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना हो गया। अब a फार्मूला जो है आपका, a हो गया, nth पदों का योगफल, nवां पद हो गया। अब इसी को हम क्या लिखते हैं, an लिखते हैं। an लिखते हैं, इसी को हम लिखते हैं an, nवां पद an क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हम इसी को लिखते हैं, जब हम लास्ट टर्म निकालेंगे, l निकालेंगे, तो l इसी को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म जब हम निकालेंगे l, इसी को हम लिख सकते हैं l बराबर, इसी को हम l भी लिखते हैं, l बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना हो गया। अब हम जो निकालेंगे, nवां पद जो बोलता है लास्ट टर्म निकालने को, उसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, और एस एन ए एन भी बोल सकते हैं, nवां पद। और जब हमको क्या बोलता है कि लास्ट टर्म से, मतलब कि लास्ट से, इसके पहले वाले प्रश्न में हम पढ़े थे कि लास्ट से 10वां पद, मतलब अंत से 10वां पद निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, वहाँ पे हम क्या करेंगे,
ए एन एल माइनस n-1 इंटू डी। ये जो आपका हो गया लास्ट से 10वां पद या लास्ट से कोई भी पद निकालने के लिए जो लास्ट टर्म दिया रहता है उसमें माइनस कर देंगे n-1 इंटू डी का, वो हो जाएगा। और ये लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और उसी को हम लिखते हैं ए एन क्या होता है nवां पद या लास्ट पद, दोनों को सेम ही रहता है। nवां पद जो अंतिम पद होगा उसी को nवां पद बोलेंगे, और लास्ट पद जो अंतिम टर्म होगा उसी को हम लास्ट टर्म बोलेंगे। तो वही आ गया a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला दोनों सेम है। अब हम ए फार्मूला जो यहाँ पे ए फार्मूला बन गया यही वाला, अब इसको हम क्या लिख देंगे n/2 ए बचा यहाँ पे प्लस एल एस एल। ए आपका दूसरा फार्मूला हो गया। इस फार्मूला तब लगाएंगे जब आपको पहला पद और अंतिम पद दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया रहेगा फिर भी चलेगा, दिया रहेगा फिर भी चलेगा। ये आपको क्या बोला है, अंतिम पहला टर्म दिया रहे और लास्ट टर्म दिया रहे और एन का वैल्यू दिया रहे, तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। और आपको अगर बता दें कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। चलो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला लेते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला है कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 आपको दिया और अंतिम पद क्या दिया है 49 दिया है, और सभी पदों का योगफल क्या दिया है 265 दिया है। तो आपको क्या निकालना है, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, मतलब n निकालना है आपको। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। ये जो क्वेश्चन है आपको यूपी बोर्ड 2020 में पूछा था, यूपी बोर्ड 2020 में आपको पूछा था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, कितने पद होंगे, कितना पद होगा जब आपका योगफल इतना होगा और अंतिम टर्म इतना होगा और प्रथम पद इतना होगा। पदों का योग दिया आपको 265, पदों का योग दिया 265, और प्रथम पद दिया है आपका, प्रथम पद क्या a दिया है 4, और अंतिम पद क्या दिया है l दिया है 49। अब आपको पता होगा ये फार्मूला मैं आपको बताया हूँ कि जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो और पदों का योगफल पूछा हो तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस एल। आपका जो है पदों का योगफल हो गया a, और ये n/2 हो गया, नंबर ऑफ टर्म जितना है उसमें से डिवाइड बाई 2 कर देंगे। a जो है प्रथम पद हो गया और l जो है अंतिम पद हो गया। अब आपको दिया क्या है, LCM दिया है, मतलब a दिया है और दिया है a प्रथम पद दिया है और l दिया है अंतिम पद दिया है। तो आपका पूछा क्या है, पदों की संख्या पूछा है, n पूछा है, a वाला n पूछा है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू दिया है सब इसमें पुट करेंगे, n का वैल्यू निकाल लेंगे। n कितना दिया है 265 बराबर n/2, यहाँ पे कितना a का वैल्यू कितना 4, l का वैल्यू कितना है 49। यहाँ से 2 क्या है मल्टीप्लाई है इसमें, सॉरी 2 क्या डिवीजन है इसमें, n/2 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें आएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 265 इक्वल टू n, एक इसमें भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n इक्वल टू, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0, 6 दूनी 12, 1 13, 2 दूनी 4, 1 5, इतना हो गया, डिवाइड बाई 53। ये वाला भाई इधर आ गया, इसके नीचे हो गया, और इसका गुणा कर दिया इतना आ गया, ये 53 कैंसिल हो गया, n का वैल्यू जो है 10 आ गया। मतलब आपका 10वां पद का जो योग होगा 265 होगा, n बराबर जो है 10 आ गया 10वां पद। और इसमें जो है पहला क्वेश्चन पहले का a लेते हैं इसमें हम, और आपको ये बताते हैं इसमें क्या बोला है कि ये क्या बोला, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको योगफल निकालना, चाहे आप दोनों फार्मूले में चाहे जो फार्मूला लगा के आपको योगफल निकालना है इसका। अब इसमें क्या बोला है, एक सीरीज़ दिया है आपको 5, 8, 11 और 14 और 22वें पदों तक जो है उसका योगफल निकालना है। सबसे पहले सीरीज़ को हम चेक करेंगे आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है।
समांतर श्रेणी में आपका है कि नहीं है। तो आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, जो इसका डिफरेंस है कॉमन जो इसका डिफरेंस है वो आपका कॉमन होना चाहिए, मतलब कि इसके बीच के जो अंतर है वो सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका जो अंतर होता है क्या होता है, डी लिखते हैं हम इसको, डी बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3, ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब हम D1 D2 D3 निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, और D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2, और D3 बराबर क्या होता है A4 माइनस A3। आपको ये याद होगा, यहाँ से देख लीजिए, जैसे कि आप डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, आपका D1 आ जाएगा। और D2 जब निकालेंगे तो यहाँ से तीसरा पद माइनस दूसरा पद, आपका D2 आ जाएगा। और D3 जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, चौथा पद माइनस दूसरा पद, आपका D3 आ जाएगा। इतना है आपको पता है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, D का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, D2 8 है, और D1 क्या है, सॉरी A2 मतलब दूसरा पद क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, आपका दूसरा पद क्या है 8 है, और पहला पद क्या है 5 है। तो आपका जो डिफरेंस आ गया 3 आ गया, और यही डिफरेंस सब में आएगा, 11 में 60 गए 3 हो गया, 14 में से 11 गए 3 हो गया। अब यही डिफरेंस सब में आएगा, मतलब आपका ये जो श्रेणी है वो AP में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप इसको बोल सकते हैं कि ये है। तो इसको आपको योगफल निकालना है। योगफल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ फार्मूला लिखते हैं हम। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें डिफरेंस आपको दिया है D दिया है, तो आपका जो दूसरा फार्मूला है उसमें D आपको नहीं होता, तो मतलब आपको D दिया तो मतलब आप पहला फार्मूला लगाएंगे, मतलब कौन सा, ये लगाएंगे, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ये आप फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आपको D दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तो A निकाल लेंगे हम। A प्रथम पद क्या है 5 है, इतना हो गया। और कितना पदों की संख्या कहाँ तक निकालना है, 22 पदों तक निकालना है। n बराबर कितना दिया है आपको 22 दिया है, वही खुद बोला है ना, 22 पदों तक आपको किसी श्रेणी का योगफल निकालना है। कहाँ तक भाई, 22 पदों तक निकालना है अपन को, तो वही बोला है कि 22 पदों तक, मतलब n की जो नंबर है 22 हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। SN 22/2 2A का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस 22 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना है 3 है। यहाँ तक हो गया आपका। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आ गया, 22 में से 2 का डिवाइड करेंगे 11 आ गया। यहाँ 5 दूनी 10 प्लस 21 में 20 में 22 में से 1 एक निकल गया, कितना हो गया 21 गुणे में 3। अब यहाँ पे क्या आएगा 11 10 प्लस, अब 21 तियाँ कितना होता है, 21 दूना 42 63, 21 तियाँ 63 होता है, कितना हो गया 3 1 के 3 और 3 दूनी 6, इतना हो गया आपका। 11 गुणा में कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे 73। अब यहाँ पे लिख देते हैं आपका SN का जो वैल्यू आएगा, SN बराबर 11 गुणा में 73। आप इसका करेंगे 11 तियाँ 33 3 11 77 77 3 80 803 जो आपका योगफल आ जाएगा। ये पदों का 22 पदों तक जो आपका श्रेणी दिया है, ये आपका जो दिया है श्रेणी जो दिया है सीरीज जो दिया है उसको 22 पदों तक इसका हम योगफल निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 803 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन, पहले का B वाला लेते हैं। इसमें क्या बोला 2 + 7 + 12 10 पदों तक जो है उसका योगफल निकालना है पदों का। तो आपको पता है समांतर श्रेणी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस आपका सेम है, 5 में से 2 गए, सॉरी 7 में से 2 गए 5, 12 में 7 गए 5, तो जो इसका डिफरेंस है सेम है। मतलब आप इसमें आप सीधा सीधा जाएंगे और ये फॉर्मूला लिख देंगे, पदों की संख्या मतलब SN N/2 2A + N-1 इंटू D।
आप ये फार्मूला लिख देंगे। बस इसके आगे हम क्या करेंगे, आपका इसमें दिया क्या क्या है वो लिखेंगे। इसमें क्या क्या आपको दिया है, ए दिया है, फर्स्ट टर्म आपको चाहिए क्या, ए चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए क्या 2 है, डिफरेंस चाहिए डी इक्वल टू क्या हो गया 7 - 2 5, और आपको पदों की संख्या एन चाहिए, एन क्या दिया है 10 दिया है, 10 पदों तक आपको निकालना है बस। और इसमें कुछ बाकी है नहीं, बाकी है। सीधा हम जाएंगे यहाँ पे यस एन लिख देंगे। पदों की संख्या कितना है 10/2, यहाँ पे 2 फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, प्लस 10 - 1 डी कितना दिया है 5 दिया है, इतना हो गया आपका। और इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 10 में से 2 डिवाइड हो जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 2 गुणा में 2 कितना होगा 4 हो गया, प्लस 9 गुणा में 5, यहाँ कितना है 5, 4 प्लस 9 × 5 = 45, 50 हो गया यहाँ पे, सॉरी 45 + 4 49 हो गया, 5 गुणे में 49, इसका गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 9 × 5 = 45 की 5, 4 × 5 = 20, 5 20 4 24, आपका जो एस एन का वैल्यू है कितना आ गया 245। ये आपका आंसर हो गया, 245 आपका आंसर आ गया। इसके आगे हम दूसरा क्वेश्चन में दूसरे का दूसरा लेते हैं। इसमें क्या बोला 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद होने चाहिए। आपको कितने पद लेने चाहिए कि समांतर श्रेणी आपका जो इसका योग है 636 आ जाए, और आपका श्रेणी क्या दिया 9 17 25, ये जो है आपका सीरीज है, इसमें कितने पद आगे होना चाहिए, इसमें कितने, जैसे 9 17 इसके आगे जो पद आएगा कितने पद होना चाहिए, यानी कि संख्या आपको लेना है कितने पद लेने चाहिए कि आपका जो है आपका योग है 636 होना चाहिए। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे कि सबसे इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाए। आप फार्मूला लिखेंगे या से n बराबर कितना लिखेंगे n/2 2a + n - 1 × d, इतना लिख दिया आप। ये फार्मूला आपको पता है, और आपको ये दिया योग दिया है, क्या दिया है एस एन दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए। तो एस एन का वैल्यू कितना दिया है 636 दिया है, इतना हो गया। और आपका इसमें क्या चाहिए, और ए चाहिए, प्रथम पद चाहिए, ए आपका दिया है 9, और डी चाहिए आपको, डी कितना दिया है 17 - 9 बराबर कितना हो गया 8, आपका डी 8 हो गया। आपको निकालना क्या है एन निकालना है, कितने पद होने चाहिए आपको एन निकालना है। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पूरा वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे और सॉल्व करेंगे, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। निकाल के दिखाते हैं कैसे आएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं एस एन बराबर, एन का वैल्यू कितना है आपको वही निकालना है n/2 2a, ए का वैल्यू कितना है 9 है, ए का वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो यहाँ हम 2 गुणा में 9 करेंगे, प्लस n का वैल्यू कितना है वही निकालना है n - 1, और d कितना दिया आपका 8। इसको सॉल्व करेंगे हम, और इसका जो वैल्यू है वो लिख देंगे। एस एन का वैल्यू जो है यहाँ पे 636 दिया है आपको 636। अब यहाँ पे जो है भाग है, तो इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 636 गुणा में 2 बराबर n, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, ये क्या हो जाएगा प्लस n - 1, n 8 का अंदर गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 का अंदर गुणा करेंगे तो 8n - 8, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 636 गुणा 2 करेंगे 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 7, 6 दूनी 12, इतना हो गया आपका। अब n का अंदर गुणा ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक घट जाएगा, 18 में से 8 गए 10 हो जाएगा आपका, और n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या हो जाएगा आपका 8n² प्लस 10n। यहाँ तक समझ आया आपको। n का अंदर गुणा हो गया, और इसमें से इसको घटा दिए, 18 में से 8 घटा दिए 10 आ गया,
और n का अंदर गुणा हो गया 10n हो गया, और ये 8n पहले से है 8n स्क्वायर हो गया। तो इसको हम, ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आता ही है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करेंगे हम। 72 इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, आप देखें इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है। इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ 10 है, यहाँ 1272, मतलब 2 कॉमन हम ले लेंगे, उधर डाल देंगे 0 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6, यहाँ कितना होगा 3, 636 इक्वल टू 0। अब ये 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 इधर गुणा उधर जाएगा भाग हो जाएगा। 0 के साथ कुछ भी करेंगे, गुणा करें या भाग करें 0 ही होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आप यहाँ से जानते हैं ये होता है, आपको गुणा खंड करना जानते हैं। लास्ट टर्म का गुणा फर्स्ट टर्म से करेंगे तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 636 गुणा में 4। अब इसको हम क्या करेंगे 6 चौक 24, 4 और 6 4 3 12, 12 2 14, 4 और 6 चौक 24, 24 25, कितना आ गया 2544 आ गया आपका। 6 चौक 24, 4, यहाँ कितना हो गया 6 तरीके 6 चौक 24, इसका लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2544, और इसका फैक्टर करके आपको कितना लाना है 2544 का फैक्टर करके आपको लाना कितना है 5 लाना है, वो भी घटा के लाना है। जो ये थर्ड यहाँ पे जो टर्म है उसको यूज करके लाना है, आपको घटा के लाना है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे इसका, हम वर्गमूल निकालेंगे तब फैक्टर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा, यहाँ आ गया 4 14 हो गया, यहाँ 2, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे 6 3 6 2, यहाँ पे 2 2 2 से कितना होगा 3 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ पे 8 दूनी 16, 1 2 1 कम 2, 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 बचा तो 1 इसके साथ 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 5 10, 5 लिख देंगे, फिर 1 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 9 18, इतना हो गया आपका। इसके बाद हम इसको 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 3 9, इसके बाद हम सीधा 53 से लिख देंगे, 53 से लिख देंगे 53 बन जा। इसको इसमें ऐड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 यहाँ 48। अब आप इसका 48 गुणे में 53 करेंगे, 48 गुणे में 53 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2544 आ जाएगा। अगर आप 48 गुणा में 53 करेंगे तो 2544 मिल जाएगा आपका। अब हमको क्या लाना है, इतना आपका 53 गुणे में 48 करेंगे तो कितना मिल गया आपको 2544 मिल गया। और हमको घटा के क्या लाना है 5 लाना है। अब 53 माइनस 48 करेंगे हम, यहाँ पे 53 माइनस 48 करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 53 माइनस 48 करेंगे तो आपका जो आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल टू 0, इतना हो गया आपका। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। 4n स्क्वायर, यहाँ प्लस है, प्लस का अंदर गुणा होगा, यहाँ पे n का अंदर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 53n माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे कितना, यहाँ पे हम n कॉमन ले लेंगे, आपका कितना आ जाएगा 4n प्लस 53, यहाँ पे कितना कॉमन ले लेंगे 4n हो जाए 12 दूना, यहाँ पे हम 12 कॉमन ले लेंगे तो आपका 4n हो जाएगा। 12 चौक 48 होता है, 12 कॉमन ले लिए हम, 12 कॉमन ले लिए तो हम यहाँ पे कितना हो जाएगा 4n, 12 3 36, 12 चौक 48, तो यहाँ से 12 कॉमन हो गया तो आपका यहाँ बचेगा कितना 53 बचेगा। यहाँ पे हम 12 कॉमन ले लिए इसमें और इसमें से 12 कॉमन ले लिए, क्या बचा 4n और माइनस 53, और माइनस यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा।
जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो ये माइनस ए भी माइनस हो जाएगा। तो ए दोनों में से ए कॉमन है इतना और इतना ए कॉमन है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे एक ब्रैकेट में 4n प्लस 53 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा n माइनस 12, इतना आ गया इक्वल टू 0। अब इसको बारी बारी से 0 करेंगे तो आपका जो n का वैल्यू है यहाँ लिखते हैं n माइनस 12 इक्वल टू 0। आपका जो n का वैल्यू है एक 12 आ जाएगा और दूसरा जो है n का वैल्यू जो है -53 डिवाइड बाई 4। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव में है, नेगेटिव वाला पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आपका जो n का वैल्यू है पदों की संख्या जो है 12 आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर जो है क्या बोला है कि 636 प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी के कितने पद लेने चाहिए। आपको 12 पद लेने चाहिए। जो श्रेणी है ना 9, 17, 25, इसके आगे जो जाएगा 12 तक जाएगा उसको सबका योग जो करेंगे हम उसका सम करेंगे, आपको उसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 636 आ जाएगा। तो 12 टर्म n का वैल्यू जो है 12 है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला लेते हैं। इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में है। ये जो आपका दिया है, जो आपका वैल्यू जो दिया है क्वेश्चन में वो समांतर श्रेणी में आपका है। तो दिया क्या, a बराबर 7 दिया है और a 13 बराबर कितना दिया है 35। मतलब जो 13वां पद है उसका जो है 35 है और d और s 13 निकालना है। मतलब कि सम ऑफ 13वां पद, मतलब कि सम ऑफ 13 पद और 13वें पद का योगफल निकालना है इसमें, और डी डिफरेंस निकालना है आपका, कॉमन डिफरेंस जो होता है डी निकालना है। और यहाँ पे जो दिया है आपका a 13 का वैल्यू 35 दिया है और a का वैल्यू 7 दिया है। तो हम इसको दोनों वैल्यू को यूज करके d निकालेंगे और s 13 निकालेंगे। तो इसके लिए हम बताते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले d निकालने के लिए क्या करेंगे आपको ये पता है a n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको पता है a n, इतना आपको पता है। तो ये जो दिया है क्या दिया है a 13 दिया है, a 13 बराबर क्या है a, और a का वैल्यू भी दिया है आपको, a का वैल्यू क्या दिया है 7 दिया है। यहाँ पे 7 रख देंगे प्लस जो यहाँ पे n है वहाँ पे 13 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 13 माइनस 1 इंटू डी, और a 13 का वैल्यू कितना दिया है 35 दिया है, तो यहाँ पे हम 35 भी रख देंगे। सब बस रखते जाएंगे, इसके बाद आपका सॉल्व होते जाएगा। 35 बराबर 7 यहाँ पे है प्लस 12 डी, इतना हो गया। अब ये जो 7 इधर आपका क्या है प्लस है, बराबर किधर आएगा माइनस हो जाएगा। 35 माइनस 7 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, इक्वल टू 12 डी। अब आप यहाँ पे डी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, अब डी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 28/12। इसको काट देंगे 2 से, 14 दूनी 28, 6 दूनी 12 और 2 से फिर से काट देंगे, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। आपका जो डी का वैल्यू जो है आपका आ जाएगा 7/3। आपका डी का वैल्यू कितना आ गया 7/3। डी का वैल्यू आपको मिल गया। अब डी का वैल्यू मिल गया, डिफरेंस आ गया, पहला वाला आंसर आपका आ गया और दूसरा वाला क्या पूछा है यस 13, मतलब 13वें पद का जो पूछा है आपका योगफल पूछा है। आगे क्या पूछा आपको यस 13 पूछा है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे फार्मूला आपको पता है यस एन आपको पता है यस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना आपको पता है ये फार्मूला होता है। किसी भी समांतर श्रेणी का जो है योगफल निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में जब सबका वैल्यू हम पुट करेंगे यस 13, यहाँ लिखेंगे यस 13 13, ये जो है 13 n का वैल्यू क्या हो गया 13 हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 13/2, a का वैल्यू कितना दिया है पहले यहाँ दिया है, a का वैल्यू 7 दिया है, 2 इंटू 7 प्लस n का वैल्यू 13 है, 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हम निकालें, यहाँ पे डी का वैल्यू हम कितना निकालें 7/3। यहाँ पे हम लिख देंगे 7/3। बस इसको यूजली सॉल्व करेंगे, आपका यस 13 का वैल्यू जो है आ जाएगा।
सॉल्व करते हैं हम। यस 13 बराबर 13/2, यहाँ पे 7 दूनी 14 प्लस 12 गुणा में 7/3, 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 3 12 इतना। इसके बाद क्या करेंगे, 13/2 14 प्लस, अब यहाँ पे कितना हो गया, 12 से 3 से कैंसिल हो गया, 4 3 12, इसके बाद 7 चौक 28, यहाँ पे कितना हो गया 28 और 14 कितना हो जाएगा, 8 4 12, 28 4 32 10 42, 13/2 गुणे में 42। अब यहाँ से काट देंगे, 21 आ गया आपका, ये 13 गुणा में 21 करेंगे जो आएगा आपका यस 13 का वैल्यू हो जाएगा। 13 गुणा में 21 करेंगे जो आएगा आपका यस 13 का वैल्यू हो जाएगा। कर देते हैं हम, 13 एकम 13, 3 13 दूना 26, 26 और 26 1 27, आपका जो यस 13 का वैल्यू जो है यहाँ पे जो यस 13 का वैल्यू जो आएगा आपका 273 आपका आएगा। आपका यस 13 का वैल्यू 273 आ गया। डी का वैल्यू जो आ गया आपका 7/3 आ गया। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो इसमें क्या दिया है, थर्ड टर्म दिया है, तीसरा पद क्या दिया है 15 दिया है, और 10वें पदों का योगफल जो दिया है आपका 125 दिया आपको डी, और 10वां पद निकालना है, 10वां टर्म निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसमें हम पहले सबसे पहले डी निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए हम जानते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, इतना लिख दिया हम। अब आपका यहाँ पे A3 है तो हम A3 लिखेंगे, यहाँ पे A3 A प्लस ए का n का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 - 1 इंटू डी कर देंगे हम यहाँ पे। बस इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो A3 का तीसरा पद क्या है 15 है, तो यहाँ पे हम 15 लिख देंगे। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, A प्लस 2D, इतना हो गया आपका। हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक हो गया। अब हमें आप दिया क्या है, यस 10 दिया है, यस 10 का वैल्यू जो है 125 दिया है, तो हम यहाँ पे यस एन लिखेंगे, इसको फॉर्मूला लगाएंगे। यस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना हो गया आपका। अब हम इसमें जो आपको दिया है वो रखेंगे, इसके बाद वो जो आएगा दूसरा इक्वेशन बनेगा। अब यस 10 का वैल्यू कितना दिया है, यस 10 का वैल्यू कितना दिया है, यस 10 का वैल्यू हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, एन की जगह पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 10/2 आ जाएगा आपका। और ए नहीं दिया है, 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस 10 का वैल्यू कितना दिया है, 125 दिया है, 125 5 2a प्लस 9d, इतना हो गया आपका, इतना हो गया आपका। अब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। ये जो 5 यहाँ पे है, ये 5 यहाँ पे इसमें पूरे में गुड़ा है, तो इसका इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 125 भागे 5, तो 25 का 5 में गुणा करें, 5 बार गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। यहाँ 25 लिख देंगे हम, 25 = 2a प्लस 9d। अब हम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटाएंगे जब, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 विथ, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में गुणा किसका करेंगे, 2 का गुणा करेंगे और तब घटाएंगे हम इसको। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 गुणा में 2। अब जो इक्वेशन नंबर 1 आपका है उसमें हम 2 का गुणा करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 जो आपका 2 है उसमें पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में 2 का गुणा करके उसको घटा देंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसमें। अब आपका इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे कितना है, 2a प्लस 9d = 25, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें 2 का गुणा करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 2a प्लस 4d
इक्वल टू 15 दूना 30, 15 गुणा में 2 करेंगे तो आपका 30 हो गया। और यहाँ बराबर लिखेंगे, इसमें माइनस करेंगे, ए माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है ए माइनस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ए 2a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4d में से 9d निकल गया, तो कितना आ जाएगा 5d माइनस 5। यहाँ तक समझ में आया? ये 5d हो गया, मतलब क्या है, ये जो ये साइन है इसी साइन को हम कंसीडर करेंगे, ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा समझने वाली बात है, ए माइनस 4d ए माइनस 30 हो गया, इतना हो गया आपका। ए यहाँ पे क्या है 9d प्लस में है, अब 9 में से 4d निकल गया तो 5d आ गया। अब ये क्या है 25 प्लस में है और ये माइनस 30 जो है, ये जो 30 है वो माइनस में है और ये जो 25 है वो प्लस में है, तो माइनस 30 में से 25 निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो ये 5 को उधर ले जाएंगे, d इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, d का वैल्यू जो आ जाएगा -1 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो आपका आ जाएगा -1 आ जाएगा। इतना आपको d मिल गया। अब इसके आगे हमें क्या चाहिए, a10 चाहिए। अब a10 निकालने के लिए हम ए फार्मूला लगाएंगे, यानी कि जगह पर 10 लिख देंगे, बस आपको d मिल गया। अब ए फार्मूला लगाएंगे यानी कि जगह पर हम 10 लिख देंगे, लेकिन आपको इसमें और ध्यान देने वाली बात है कि ए का वैल्यू नहीं पता है, प्रथम पद नहीं पता है। तो ए प्रथम पद हम कैसे निकालेंगे, ये जो आपका डी का वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो आपका पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 2। अब जो ये वैल्यू है डी का, उसको हम ये जो d का वैल्यू जो आया -1 जो आया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो जो आएगा वो a का वैल्यू हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपका, a है इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें हम d का वैल्यू लिखेंगे 2a प्लस 9 गुणा में -1 इक्वल टू 25। यहाँ पे कितना आ गया आपका 2a, यहाँ पे कितना आ जाए -1 गुणा में 9, 9 एकम 9 -9 इक्वल टू 25। अब आपका ये माइनस इधर उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2a इक्वल टू 25 प्लस 9 30 4 34, आपका a जो आ जाएगा 17 हो जाएगा, आपका जो a आ जाएगा 17 हो जाएगा। अब आपका a जो है वो 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, a10 निकालेंगे हम यहाँ पे, a10 निकालेंगे हम यहाँ पे, क्या आ जाएगा, यही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि जगह पे 10 लिख देंगे बस। ए का वैल्यू कितना निकाले हम 17 निकाले हैं, प्लस 10 -1, डी का वैल्यू कितना है -1 आया है, गुणा में -1, तो यहाँ पे कितना आपका हो गया 17 प्लस 9 गुणा में -1, 17 माइनस 9, आपका जो ए आ जाएगा कितना हो जाएगा 8। आपका a10 का वैल्यू जो है 8 हो जाएगा, आपका a10 का वैल्यू 8 आ जाएगा और d का वैल्यू जो है -1 आ जाएगा, a का वैल्यू 17 हो जाएगा।